नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको श्री बांके बिहारी जी की एक और सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, जिसमें स्वयं श्री बिहारी जी को अपने भक्त के लिए कोर्ट में गवाही देने आना पड़ा। एक बार एक गरीब किसान था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए महाजन से 500 रुपए उधार लिए। गरीब किसान ने अपनी बेटी की शादी के बाद धीरे धीरे सब पैसा ब्याज समेत चुकता कर दिया। लेकिन जब उस सेठ महाजन के मन में पाप आ गया तो उसने सोचा, ये किसान तो अनपढ़ है, क्यों ना इसको लूटा जाए। गरीब किसान ने कहा कि मैंने तो अपना सारा रुपया चुकता कर दिया है। तो सेठ गुस्सा हो गया और उसको कोर्ट कचहरी की धमकी देने लगा। किसान उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया, पर वो ना माना और फिर सेठ ने गुस्सा होकर उस पर मुकदमा कर दिया। जब कोर्ट में हाजिर हुआ बांके बिहारी का परम भक्त, तो जज बोले कि आप कह रहे हो कि आपने एक एक रुपया पैसा चुकता कर दिया, आपके पास कोई गवाह है? लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने सेठ के डर से गवाही नहीं दी। उसने कहा कि मेरे गवाह तो बिहारी लाल है। जज ने पूछा, कहाँ रहता है बिहारी लाल? किसान ने कहा, वो वृंदावन में रहता है। कोर्ट से सम्मन लेकर कोर्ट का एक व्यक्ति वृंदावन में बिहारीपुरा पहुंचा और साइकिल पर सबसे पूछता घूम रहा है कि यहाँ कोई बिहारी लाल रहता है क्या? क्या कोई जानता है उसे? फिर एक व्यक्ति बांके बिहारी मंदिर के पीछे पहुंचा। वहां पर एक हाथी की सूंड बनी हुई है, जहां से बांके बिहारी के चरणों का चरणामृत टपकता है। वहीं पर एक 75 वर्ष के वृद्ध आए, जिनके हाथ में लाठी थी। तो उस कोर्ट के कर्मचारी ने उनसे पूछा कि यहाँ कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति रहता है क्या? उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम ही बिहारी लाल है। कर्मचारी ने कहा, आपके नाम कोर्ट से सम्मन आया है। उसने सम्मन लिया और अपने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन कोर्ट में यही चर्चा थी कि ये कौन सा व्यक्ति बिहारी लाल है जो इसकी ओर से गवाही देगा, क्योंकि गांव के सभी लोग जानते थे कि बिहारी लाल नाम का कोई भी व्यक्ति गांव में नहीं रहता है। जब मुकदमा का नंबर आया तो कोर्ट में नाम बुलाया गया, बिहारी लाल हाजिर हो। पर दोबारा आवाज लगाई, कोई आवाज नहीं। बिहारी लाल हाजिर हो। तो एक वृद्ध व्यक्ति कोर्ट में हाजिर हुआ और उसने जज के सामने कहा कि हुजूर, इस किसान ने महाजन की पाई पाई चुकता कर दी है। जज ने कहा, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि इसके घर में अलमारी के ऊपर जो पीली फाइल रखी है, उसके बही में जाकर देखा जाए तो आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। ये महाजन झूठ बोल रहा है। कोर्ट का कर्मचारी उसी समय महाजन के घर गया और वो वही लेकर आया। जब जज ने वो फाइल देखी तो सारा का सारा हिसाब चुकता था। लोग इस बात को लेकर अचंभे में पड़े हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो बिहारी लाल कोर्ट से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जज ने किसान से पूछा, आपने ये बिहारी लाल नाम बताया, ये कौन है? आपके कोई रिश्तेदार हैं? आप इन्हें जानते हैं क्या? किसान ने कहा, हुजूर, मुझे नहीं मालूम ये कौन है। जज ने कहा, फिर आपने इनका नाम क्यों लिखवाया? किसान ने कहा कि गांव से कोई भी व्यक्ति इस साहूकार के डर से मेरे लिए गवाही देने को तैयार नहीं था। मेरा तो बस एक ही आश्रय था, श्री बांके बिहारी। मेरी उनमें विशेष श्रद्धा है, इसलिए मैंने बिहारी जी का ही नाम गवाही में लिख दिया। यह सुनते ही उन जज की आंखों में आंसू आ गए। उन जज ने कोर्ट से उसी वक्त रिजाइन कर दिया। जिसकी कोर्ट में मुझे जाना था वो मेरी कोर्ट में आया, ऐसा कहते हुए जज साहब की आंखों में अश्रु आ गए। उसी समय वो अपना सारा घर बार छोड़कर वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े और उन्हीं जज को हम जज बाबा के नाम से जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वही जज बाबा पागल बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिनका वृंदावन धाम में मंदिर बना हुआ है।
वही वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में पड़े रहते थे और बाके बिहारी में उनका अनन्य प्रेम था। सो प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय। मित्रों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।